Hello students, today we will do application of integrals. Application of integrals. In this chapter, we will do how to apply integrals to solve the area under simple curves, area of circles, area of parabolas and area of arcs of circles, etc. फर्स्टली एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, मतलब सिंपल कर्व्स के अंडर हम एरिया इंटीग्रल्स को यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मैंने एक सिंपल कर्व ड्रॉ कर ली, दिस वन, और यहाँ पे x इक्वल टू ए एक ऑर्डिनेटर ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू बी सेकेंड वन ऑर्डिनेटर ले लिया, और यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप रेक्टेंगुलर हमने ड्रॉ कर ली इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, और सपोज दैट कि जो ये विड्थ है वो हमने क्या मान ली dx, और जो ये लेंथ है इसको क्या मान लिया y। एंड व्हाट इज y? y कोई ना कोई आर्क का दिया होगा, क्या दी होगी y इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे क्या दिया हुआ है fx। अब जो इसका टोटल एरिया है वो एलिमेंट्री एरिया इस स्ट्राइप का हमने क्या माना है dA। dA इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्राइप। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये तो एक एलिमेंट्री स्ट्राइप का है, अगर हम ऐसे ही और काफ़ी इनफाइनाइट हो जाएंगे, नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, सबको हम n नंबर्स को ऐड कर देंगे, जो भी होंगे उसको ऐड करके हम जैसे लिमिट ऑफ सम में फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिमिट ऑफ सम में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक हमने फाइंड आउट करना है। ये एरिया ऑर्डिनेट क्या था x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, यहाँ से जहाँ तक हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जो एलिमेंट्री एरिया है dA, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग द लोअर लिमिट a एंड b अपर लिमिट। सिमिलरली y dx पे भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, एंड वी विल फाइंड आउट द एरिया। लाइक अब ये तो मैंने ली थी वर्टिकल स्ट्राइप। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप लें, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप में लाइक ये आएगी, आर्क इस साइड पे हो गई, तो इस को हम क्या सपोज कर लेंगे, इतनी विड्थ को dy ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज दिस, दिस इज x इक्वल टू, सपोज कर लो फंक्शन क्या है gy, और यहाँ पे हमें ऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। अब दैट मीन्स लिमिट्स क्या होगी c टू d, और हमने इंटीग्रेट करके किसको करना है x को विद रिस्पेक्ट टू dy, एरिया क्या हो गया a। अंडरस्टैंड? In this way, we will find out the area under simple curve. Now, next is we will do one example here. Find the area enclosed by circle x square plus y square equal to a square. बच्चे कभी भी हमने जब भी क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि हमने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। जब भी हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन करने हैं, जो भी कर्व वो दी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने होते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे। उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर हम वर्टिकल स्ट्राइप लेके चलेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप लेके चलेंगे तो उसमें हम x की उस कर्व से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उसको हम विद रिस्पेक्ट टू दैट लिमिट्स इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ हियर सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज ड्रा टू द ग्राफ। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, सर्कल ड्रा कर लिया। इस सर्कल में देखो कैसे करना है, जैसे हम स्मॉल क्लासेस में करते हैं। हेयर सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज a, तो यहाँ हमारे पास हो गया a, 0, हेयर इज माइनस a, 0 एंड y डैश b डैश। ये सर्कल, दिस वन इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। जो हमारा पोर्शन ये कर्व
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी है, सेम वही किसके क्वाड्रेंट में है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. दैट मीन्स दिस सर्कल इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर कोई कर्व सिमेट्रिक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है तो हम एक क्वाड्रेंट में निकाल के बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे. कितने क्वाड्रेंट है टोटल, 4. दैट मीन्स एक क्वाड्रेंट में हम एरिया निकालें, बाकी हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एरिया निकालना है. अब देखो यहाँ पे सेंटर कितना था, 0 0. 0 0 से हमारे पास एक्स की लिमिट वर्टिकल स्ट्राइप ड्रा कर दी मैंने. 0 0 से लेके हमारे पास लिमिट्स क्या आ गई, 0 to a. एक्स की लिमिट्स क्या आ गई, 0 to a. तो विद रिस्पेक्ट टू 0 to a हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट. फर्दर किसको करना है, वाई कर्व को विद रिस्पेक्ट टू dx करना है. क्लियर. अब लेकिन आगे क्या आएगा, 4. वाई, बिकॉज हमें तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना था. हम एक इस रीजन का फाइंड आउट करते हैं जो शेडेड है. तो फिर हम, लेकिन जो ये रीजन है वो सिमेट्रिक है बाकी अदर्स के, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 4 0 to a इंटीग्रल y dx. अब व्हाट इज y, y है जो हमें कर्व दी हुई है. सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे, वेरी इजी. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रखो, बाकी सारा राइट हैंड साइड पे ले जाओ. उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो. जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे हैं, प्लस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास y क्या होता है, पॉजिटिव. तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 इंटीग्रल 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब सिंपल इसको इंटीग्रेट, जैसे हम पहले फॉर्मूला लगा के आए हैं 7 एक्सरसाइज से, पता नहीं 8 7.7 में. तो सिमिलरली इसका एरिया फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला लग गया. फॉर्मूला लगने के बाद लिमिट्स पुट करो, इसके आगे सेम. नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड ए लाइन. देखो अब तक तो हमें एक ही बस एरिया कर्व के अंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब ये कि अगर एरिया फाइंड आउट करना है रीजन का, एक तो हमारे पास हो कर्व, एक क्या हो स्ट्रेट लाइन, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला अपवर्ड एंड लाइन y इक्वल टू 4. सबसे पहले एग्जैक्टली वैसे ही पहले सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे. पैराबोला आपको पता है अपवर्ड है, लाइक एक रफ पैराबोला ड्रा कर लो. कर लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई. और उसके बाद उसने बोला है लाइन y इक्वल टू 4. y इक्वल टू 4 मीन्स वो लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे 4 होगा सपोज कर लो, तो वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के. ये हमारे पास आ गया. अब हमने ये देखना है कि ये यहाँ पे कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है. अब ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन्स कट कर रही हैं, एक पैराबोला और एक लाइन. सिंपल वे से हम दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन क्या है, y इक्वल टू 4. y इक्वल टू 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करो y इक्वल टू 4 इन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2. ठीक है, ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स. अब देखो जो एरिया इस साइड बन रहा है वही सेम एरिया इस साइड बन रहा है. दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. ये ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है बट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है. ध्यान रखना, दिस इज ओनली सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस नॉट एक्स एक्सिस. अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो हम एक क्वाड्रेंट में निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 एरिया हैं, तो हमारे पास आ जाएगा. अब इसके लिए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है और y इक्वल टू 4 है,
तो यहाँ पे हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप ले रहे हैं, तो एक्स को इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स किसकी लोगे, वाई की, 0 to 4 रूट वाई डी एक्स, सॉरी रूट वाई डी वाई, क्योंकि हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं 0 to 4 एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, कर्व, कर्व क्या दी हुई है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट वाई, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रूट वाई, पॉजिटिव रूट वाई, वाई दी पावर 1/2 हुई, उसको इंटीग्रेट करोगे 3/2, 3/2 अपॉन आएगा, ऊपर जाके 2/3 हो गया, तो ये क्या बन गया 4/3। यहाँ पे लिमिट्स, अपर लिमिट्स पुट करो, लोअर लिमिट 0 ही है, वो तो 0 ही रह जाएगा, 4 3/2 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। Like this way we will solve the questions area, find out the area of curves using the integration. Now your exercise 8.1. In exercise 8.1, find the area of the region bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and x axis. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ड्रा द ग्राफ। सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रा किया। ग्राफ ड्रा में सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स राइट हैंडेड पैराबोला। उसके बाद हमारे पास लाइन दी हुई है एक्स इक्वल टू 1, सपोज कर लो यहाँ पे 1 है तो 1। उसके बाद एक्स इक्वल टू 4, दैट मीन्स दोनों लाइंस किसके पैरेलल हो जाएंगी, वाई एक्सिस के। अब हमने एंड एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। इंटीग्रल एक्स एक्सिस पे ही लेना ना, तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है। शेडेड पोर्शन ये हो गया हमारे पास, क्योंकि इसने बोला लाइंस एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4, मतलब 1 से लेके 4 तक ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना। तो लिमिट्स आ गई 1 से 4, किसको इंटीग्रेट करना है हमने, स्ट्राइप ले लो वर्टिकल वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स डी एक्स, माइनस हम ओमिट करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं। x की पावर 1/2, 1/2 को 3/2 हो गया, 3/2 अपॉन आ गया 4 to 1, लिमिट्स पुट करोगे तो आंसर कितना आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। Now next exercise, question of this exercise is find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. This is a horizontal ellipse. Here अगर ना ग्राफ ड्रा करना है ना तो एक बार x को 0 पुट कर लो, जैसे हम टेबल बना के करते थे। देख लो कि कहाँ पे x को 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, x को 0 पुट कर दोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू कितनी आ गई +-3। जब वाई 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि जब y 0 है तो ये 4,0 पॉइंट बन जाएगा, इधर साइड बन जाएगा -4,0, यहाँ पे 0,3, यहाँ पे 0 एक एलिप्स इसकी हेल्प से हम ड्रा कर लेंगे। सेंटर इसका कहाँ पे है, 0 0 पे। अब वही है जो एलिप्स है वो सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के ये अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम एक क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करेंगे, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाई की वैल्यू। अगर हम वर्टिकल स्ट्राइप से कर रहे हैं, वाई की वैल्यू के लिए कर्व से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर बाय 9 रख लिया, बाकी साइड हम दूसरी साइड लेंगे। उसके बाद हमने 9 को मल्टीप्लाई किया, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। जब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो प्लस माइनस आएगा, माइनस वाली को हम ओमिट कर देंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम वाई की वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स क्या है यहाँ पे 0 से 4,
0 से 4 लिमिट के अंदर हम y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। 4 एरिया हमने फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई। उसके बाद जब इंटीग्रेट करना है 3/4 कॉमन निकालो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्सेस। अब यहाँ पे गिवन ही दे दिया कि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2 आ गए ना, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सर्कल और लाइन दोनों कट कर रहे हैं। अब देखो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, क्यों? ये हमें पता है कि x एक्सिस पे यहाँ कहाँ पे कट करेगा 2,0 और लेफ्ट साइड करेगा -2,0 के ऊपर, y पे करेगा 0,2, डाउन साइड करेगा 0,-2। सर्कल ड्रा हो गया। सर्कल ड्रा करने के बाद हमारे पास है लाइन x इक्वल टू √3y। अब वैसे ही जैसे हम LPP में एक ग्राफ नहीं ड्रा करते होते, एक्स वाई, अगर x 0 है तो y भी 0, दैट मीन्स ये लाइन क्लियर होगी, 0 0 से पास करेगी। अगर y 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो हम ऐसे करके एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे। जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कट कर रहा है, हमने सिर्फ वही पता करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइन और सर्कल के बीच में एरिया। लाइन और सर्कल में बीच में एरिया ये वाला बन रहा है टोटल। लेकिन कभी भी हम दोनों कर्व यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारे पास एक कर्व के साथ ही हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व कट कर रही हो, जैसे यहाँ पे कर्व P पॉइंट पे कट कर रही है कर्व और लाइन, तो उस पॉइंट से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। मतलब एक एरिया को टोटल ये वाला एरिया निकालना था OPAO। टोटल एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया है, जहाँ पे लाइन और सर्कल कट कर रहे हैं वहाँ से उस पॉइंट से हमने एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जब परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे ये 2 पार्ट्स में कट हो गया। जब 2 पार्ट्स में कट हो गया, जो ये इस साइड वाला शेडेड पोर्शन है OPM ट्रायंगल वाला एरिया बन गया। ये कौन सी कर्व यूज हो रही है इसमें? लाइन। तो इसमें जब एरिया इंटीग्रेट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे तो लाइन में से पुट करोगे। अब जो इस साइड वाला एरिया है, रेड जो शेड किया हुआ है मैंने, उसमें कौन सी कर्व यूज हो रही है? सर्कल वाली। तो इसमें सर्कल वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे O कितना है? 0 x एक्सिस पे। M पॉइंट पे x कितना है? √3,0। तो जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0 से √3 और दूसरे एरिया के लिए आएगी लिमिट √3 से 2। ये देखो परपेंडिकुलर ड्रा किया, एरिया अंडर द लाइन x इक्वल टू √3y फ्रॉम 0 to 0 टू √3,1। 0 से लेके पॉइंट कौन सा है? 0 0 √3,1। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास √3,1 से लेके 2,0। दैट मीन्स एक OMA, ये पॉइंट्स हो गए। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OPM प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन MPAN। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास लिमिट्स आएंगी 0 √3 और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, वो क्या गिवन है? x इक्वल टू √3y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी? x/√3। और जब हम सर्कल वाली कर्व का एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे हमारी लिमिट्स होंगी √3 से लेके 2 तक
और यहाँ पे सर्कल की कर्व यूज होगी। सर्कल हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, स्मॉलर पार्ट वाला। मतलब जब लाइन कट करेगी दो पार्ट बन जाएंगे, लेकिन हमने एरिया सिर्फ स्मॉलर पार्ट जो बनेगा उसका फाइंड आउट करना है। अब देखो सर्कल है, ये सर्कल कहाँ पे कट कर रहा है, a,0 माइनस a,0 0,a 0, माइनस। और लाइन सपोज कर लो a√2, हमने ये सपोज कर लिया, यहाँ पे एक्सेस करना है a/√2, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने फाइंड आउट करना है ये स्मॉलर पोर्शन सारा, लेकिन हम सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक होती है तो फर्स्ट एक क्वाड्रेंट का पता कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो सब टोटल एरिया का आ जाएगा। अब ये है कि अब लिमिट कितनी देंगे, हमें पता है ए पॉइंट कितना है a/√2, और यहाँ पे सर्कल कितने कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है a,0। दैट मीन्स लिमिट क्या आ जाएगी a/√2 से लेके a तक। जब लिमिट आ जाएगी, अब कौन सी सर्कल यूज हो रहा है, ये वाला सर्कल यूज हो रहा है। सर्कल अब ये देखो कि आप बोलोगे कि हमने अब तो दोनों ही ले ली, पहले मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो क्या है, कांस्टेंट लाइन है। पहले लाइन कर्व थी x इक्वल टू साथ में a√3y फंक्शन में थी, अब ये कांस्टेंट लाइन है तो इसलिए हमने a/√2 से a तक लिमिट ली, कर्व सर्कल वाली यूज की, वहां से ये y की वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दी। अगर आपको पॉइंट्स ऐसे ना निकालने आए तो आप क्या करो, सिंपली x की वैल्यू जो भी दी हो ना दूसरी कर्व में पुट कर लो, जैसे हम यूनियर क्लासेस में करते थे। जो वैल्यू दी होती है उसमें पुट कर दो, पुट करके यहाँ से x और y के वैल्यू पॉइंट्स निकाल लो। जो पॉइंट्स निकालोगे वो पॉइंट क्या होगा, b। यहाँ पे कर्व और लाइन कट कर रहे हैं, जहाँ पे दो कट कर रही हैं वहां से हमें पॉइंट पता चल जाएगा। जब पॉइंट पता चल गया तो हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस पता चल गई। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस पता चल गए तो हमें उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, y हम कर्व से फाइंड आउट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान में रखना था कि क्या ये सिमेट्रिकल है। अगर तो सिमेट्रिकल है तो एक क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 2, 3 जितने शेडेड पोर्शन होंगे। अगर नहीं है तो फिर वही टोटल इंटीग्रेशन वैल्यू लो, लास्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे यही किया है, एरिया फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट करके वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू 2 इंटू एरिया ऑफ शेड, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल था। लिमिट क्या आ गई a/√2 a y dx, y की वैल्यू सर्कल में से फाइंड आउट कर ली, √a² माइनस x², पुट कर दो, पुट करके आंसर आ जाए। नाउ 8th क्वेश्चन, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एरिया है, दो लाइंस हैं, एक x इक्वल टू 4, मतलब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक कर्व दी हुई है, कर्व कौन सी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा ये राइट पैराबोला, राइट पैराबोला। और एक दिया हुआ है कि x इक्वल टू a लाइन है, नहीं सॉरी, एक एरिया है बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4, एक x इक्वल टू 4 हमने लाइन, हमारा एक एरिया बन गया। इसको भूल जाओ अभी सेंटर वाली लाइन को, ऐसे बन गया। वो कहता है कि जो ये एरिया बन रहा है ना, इसको एक लाइन x इक्वल टू a दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और दोनों पार्ट्स का जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो हमने एक सेंटर में x इक्वल टू a लाइन ड्रॉ कर दी, और उसने ये भी बता दिया जो ये एरिया बन रहा है वो क्या है, इक्वल, ऊपर भी इक्वल है नीचे भी इक्वल है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चक्कर नहीं, 2 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ इंटीग्रेट करो, 0 से लेके a तक। कर्व कौन सी यूज हो रही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, 0 से लेके a तक y dx √x dx। हेयर a से लेके 4 तक लिमिट,
y की वैल्यू पुट करनी है, सेम पैराबोला ही है, पैराबोला की वैल्यू पुट कर दो। दोनों एरिया हमने क्या रख दिए, इक्वल। दोनों एरिया को इक्वल रख के दोनों को सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या नंबर अननोन है हमारे पास, a। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। Like this way we will find out the questions. If there is any problem, you can ask anytime. Thank you.